अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन टिप्स के बारे में बात करने लगे हैं जो टीचर्स यूज़ करके क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। वो टीचर्स जो ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग लेसन प्लानिंग करके जाते हैं, इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग करके जाते हैं, लेकिन जो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट सीनियर टीचर की क्लास में होता है वो हमारी क्लास में क्यों क्रिएट नहीं हो पाता। तो उसके लिए आज हम टिप्स को डिस्कस करेंगे। रीएनफोर्सिंग द डिज़ायर्ड बिहेवियर। आपने जब क्लास में जाना है, जाते ही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, एनर्जेटिक वे में आप बच्चों से पॉजिटिव वर्ड्स में बात कर रहे हैं, जाते ही आपने कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं, चेहरे पर आपने खुशी का तासुर आपने रखना है, आपने कल वाले जो बैड एक्सपीरियंस थे उसका तासुर आपने चेहरे पे बिल्कुल नहीं रखना, और जाते ही मोटिवेशनल अंदाज में आपने स्टूडेंट्स से बात करनी है। चेंजिंग द स्टाइल ऑफ विशिंग। आपने क्लास में जब आप जाते हैं, जाते ही आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, आज का दिन कैसा रहा आपका, आज तो बड़ा सनी डे है, आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है। कोई भी ऐसे अल्फाज जो आप बच्चों के साथ जाते ही इस्तेमाल करते हैं उन्हें विश करने के लिए, वो आपने डेली चेंज करने हैं, जिससे ये स्टूडेंट्स की अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है, वो फ़ौरन आपकी बात सुनते हैं। टीचर के जो अल्फाज हैं वो स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ मोटिवेट करते हैं कि आज टीचर तो बहुत ही खुशगवार मूड में हमें बहुत इफ़ेक्टिव लेसन आज पढ़ाने वाली हैं। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स इन एनर्जेटिक टोन। हमेशा जब स्टूडेंट्स से बात करें तो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बात करें, और सोए हुए लहजे में नहीं, थके हुए लहजे में नहीं, नाराज़ लहजे में नहीं, बल्कि एनर्जेटिक टोन में आप बात करें, एनर्जेटिकली बात करें कि स्टूडेंट्स ने चेयर पकड़कर फ़ौरन चेयर पर बैठने की कोशिश नहीं करनी या चेयर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। स्टूडेंट्स जो लर्निंग मटेरियल अपने साथ लेकर आया है, जो एक्टिविटी हमें करवाने लगा है, जो रीडिंग हमें करवाने लगा है, एक्सप्लेनेशन करवाने लगा है, हमें राइटिंग करवाने लगा है, हमें लेक्चर देने लगा है, वो इतने अच्छे अंदाज में देने लगा है, इतने पॉजिटिव वर्ड्स में कि स्टूडेंट का ध्यान इधर उधर की बातों की तरफ ना जाए, बल्कि आपके लेसन प्लान की तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान रहे। इस तरह आपने एनर्जेटिक टोन में बात करनी है। आपने किसी सूरत स्टूडेंट्स के साथ हाइपर नहीं होना, क्या मैं इतनी अच्छी इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग करके आया हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रहे, ये आपकी वीकनेस है। आपने वीकनेस की तरफ नहीं जाना, आपने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की तरफ अपना फोकस मोटिवेट करने की तरफ आपने रखना है। स्टार्टर आपने क्वेश्चन से लें, विश करने से लें, कुछ लिखने से आपका स्टार्टर है। कल वाली जो आपने स्टूडेंट्स के साथ कल वाला जो लेसन है उसका थोड़ा सा आप उनसे फीडबैक लेना चाह रही हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स में और एनर्जेटिक टोन में, और गुस्सा नहीं करना। आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट मुझे ये आंसर देंगे मेरी तरह का, अगर वो आपको नहीं मिला तो भी आपने हाइपर नहीं होना, आपने न्यू आइडियाज़ की बात करनी है। हाँ, आज हम ये पढ़ेंगे, आपने इस बात से स्टार्ट करना है। या एक और टिप है आपके लिए कि आप जाते ही विश ना करें, आप जाते ही साइलेंट रहें, और आपका जो वाइट बोर्ड है या आपका जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर कुछ स्लाइड्स आपने रेडी की हैं, वो फ़ौरन आप जो दिखाना शुरू करें। आप बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करें, टॉपिक लिखें, कंटेंट लिखें। स्टूडेंट्स का जो जहन है वो आपकी राइटिंग की तरफ मोटिवेट हो और वो क्वेश्चन अराइज हो उनके जहन में, और वो आपसे क्वेश्चन करने लगें। इस तरह स्टूडेंट्स की आप अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, और जो आप लेसन पढ़ाने लगे हैं, आप स्टूडेंट से एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात का आंसर दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी ही क्लास आपकी तरफ
सारी क्लास की अटेंशन हो गई। यहाँ पर 80-20 रूल चलता है। 80-20 रूल से मुराद ये है कि 80% तो क्लास आपकी तरफ मोटिवेट हो गई है, आपने उनकी अटेंशन अपनी तरफ की, आप बात कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो लिखना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। लेकिन 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी बात, या तो अपनी बातों में मशगूल हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, इनकम्प्लीट काम मुकम्मल कर रहे हैं, या वो आपको तंग करना चाह रहे हैं, आपको हाइपर करना चाह रहे हैं। तो आपने उन 20% जो स्टूडेंट हैं उनका नोट डाउन कर लेने हैं, उनके नेम। पहली बात तो ये, आप ये भी एक टिप है कि स्टूडेंट्स को आप बाय फेस और बाय नेम जानने की फ़ौरन कोशिश करें। जब आप स्टूडेंट्स को बाय नेम आप बुलाते हैं तो स्टूडेंट की अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है। आप स्टूडेंट्स को बाय नेम फ़ौरन खड़ा होके आपके क्वेश्चन की आंसर करता है, बैठ के क्वेश्चन के आंसर करता है, वो आपको सुनता है। ये तो वो बातें थी जिससे आप क्लास में जाते ही अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अब और टिप आपके लिए ये है कि आपने वो जो 20% स्टूडेंट थे जिनको आपने टारगेट कर लिया कि ये क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बाकी तो पढ़ना चाहते हैं, अब या तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उन सब से नहीं। कभी आपने क्वेश्चन कर लिया, कभी उनको इग्नोर कर लिया, कभी आपने उनसे रीडिंग करवा ली, कभी उनको इग्नोर कर लिया। उनके लिए सेम मेथड आपने नहीं रखना। आप जब पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई आप बात उनको ऐसी सुना रहे हैं कि जिसमें उनके लिए मॉरल लेसन है, तो आपने उन स्टूडेंट्स को अपने किसी लेसन प्लानर के अंदर, अपने किसी राइटिंग मटेरियल के अंदर उनके नेम नोट्स ज़रूर कर लिए हैं कि ये स्टूडेंट क्लास में फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं, मेरे हाइपर होने का बायस बनते हैं। लेकिन आपने वो फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करनी, आपने हाइपर नहीं होना। उन बच्चों को कभी आपने टारगेट कर लिया और कभी नहीं, या उनको आपने क्लास में पढ़ाते हुए आपका फोकस कभी उनकी तरफ हुआ और कभी नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बार बार उन्हीं बच्चों को फोकस करेंगे तो वो 80% जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे कि टीचर तो इन्हीं की तरफ बात कर रही है, इनका तो काम ही तंग करना है, हमारा क्या कसूर है। तो इसलिए आपने एक फार्मूला है दर्जन 13, दर्जन तो 12 होते हैं, आपने दर्जन 13 देने की कोशिश करनी है। इससे मुराद ये है कि आपने दर्जन 13 वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपका जो 35 मिनट का 40 मिनट का पीरियड है, उसमें जो आपने लेसन प्लान किया हुआ है, उसमें आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि जो एक एक मिनट है वो यूज़ हो, बच्चों के पास इतना वक्त ही ना बचे कि वो किसी शरारत के लिए, किसी आपको तंग करने में वो टाइम सर्व कर सके।